हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो सीरीज का 60 डेज चैलेंज का चौथा वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओपीएससी को ऑब्सेशन है। ये इतना क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा आगे पीछे करके। यहाँ मैंने इतना ऑब्सेशन है कि ये मेंस में भी भर के क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो पिछली बार जो पूछा था, मतलब इसी साल के मार्च वाले जो मेंस हुए थे उसमें। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेमोराइज कैसे करना है, जो भी मेरे सोर्स है, जो भी मैं निमोनिक्स बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब या फिर कहीं कहीं से देख के बनाया हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि ये आप कहीं भी सुने भी होंगे पहले से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको और सिंप्लीफाइड वे में बता सकूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है पहले बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करता है आदमी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए करता था कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन हो उसके पास कुछ मिल सके, उसके पास कुछ रहे यूज करने के लिए। तो ये वर्ड याद रख लीजिएगा, स्टेवर्डशिप। ये जब मेंस का जब क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है एथिक्स में, क्यों ये चीज मैंने वर्ड को कैसे यूज करेंगे एग्जाम में। ये इतना अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इनफैक्ट जो बाइबल है, बाइबल में ये बार बार जिक्र हुआ है कि आदमी को मैंने डेवलप करना चाहिए स्टेवर्डशिप। ठीक ना? तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर में आदमी यूज कर सके। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, जो कि आप, हाँ मैं बताया जैसे कि ये हमेशा मैंने कंजर्व करेंगे, क्यों? क्योंकि ताकि फ्यूचर जनरेशन यूज कर सके उसको। ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा मैंने ये है ले लेना, अज्यूम कर लो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, जन्म हुआ है, तुम उसको सब कुछ देना चाहोगे। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? पैसा। तो पैसा, तो उसके लिए पैसा होगा तो पॉवर्टी नहीं रहेगा, तो गोल वन हो गया वो। पैसा रहेगा तो पॉवर्टी नहीं रहेगा। ठीक है, गोल वन। पैसा रहेगा तो तू उसको सब कुछ, उसका जरूरत न्यूट्रिशन पूरा कर पाओगे। गोल नंबर टू। अगर वो सब कुछ खा रहा है अच्छे से, मतलब वो शरीर से स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। एंड ठीक। गोल नंबर थ्री, हेल्दी है तो तुम्हें मालूम चलेगा कि इसको अब स्कूल भेजा जा सकता है, ये उम्र हो गया थोड़ा, 3-4 साल का हो गया, तो अब उसे स्कूल भी भेजेंगे आप। हेल्दी है वो, मेंटली फिजिकली पूरा फिट है, स्कूल भेजेंगे आप। गोल नंबर चार, तो आप किस स्कूल में भेजना पसंद करेंगे? जहाँ पे सिर्फ बॉयज और गर्ल्स सेपरेट हो, या को एजुकेशन हो? ऑब्वियसली को एजुकेशन, क्योंकि बच्चे में जेंडर सेंसिटिविटी आना चाहिए। तो ये हमारा गोल 5 हो गया, जेंडर इक्वालिटी। अब वहां पे गए, देखे कि बच्चे लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नल खुला हुआ है उसमें से गंदा पानी पी रहे हैं, टेप आ रहा है। तो आप अथॉरिटी को जाके बोले कि भाई क्लीन वाटर अवेलेबल कराओ, सैनिटेशन को साफ रखो मेरे, ताकि सभी बच्चों को आसानी से सुविधा हो। फिर वहीं पे आप नोटिस किए कि एनर्जी वेस्ट किया जा रहा है, ठीक ना? और जनरेटर से चला रहे हैं वो लोग। तो आप सजेस्ट किए अथॉरिटी को कि भाई देखो, एनर्जी ऐसे भी मैंने शॉर्टेज है हर जगह, सो आप क्लीन एनर्जी यूज क्यों नहीं करते? मैंने सोलर सोलर पैनल वाला वगैरह क्यों नहीं लगा लेता? आपको तो रेगुलर यूज है। और उससे क्या होगा कि आपको मैंने लॉन्ग टर्म पे आपको एफोर्डेबल रहेगा, सभी बच्चों को सुविधा भी अच्छा मिलेगा। तो देखो, मैं आपको 7 गोल बता चुका हूँ अभी। गोल वन, जहाँ पे बोला कि पैसा रहेगा तो गरीबी नहीं आएगा, गरीबी नहीं रहेगा तो आप अच्छे से खा पी लेंगे, सारे सारे न्यूट्रिशन खा पाएंगे आप, हर कुछ जरूरत के हिसाब से आप अपने ले पाएंगे। अगर आप अच्छे खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, वेलबींग रहेंगे। ठीक, 3 हो गया। फिर चौथा, एजुकेशन आप अच्छी ले पाएंगे, अगर स्वस्थ है तो आप स्कूल जाएगा बच्चा आपका तो स्वस्थ रहेगा, उसी हिसाब से भेजेंगे जिस स्कूल। तो जेंडर इक्वालिटी। ठीक। फिर क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, जो बच्चा आपका स्कूल जाएगा तो उसके लिए आप अवेलेबल कराएंगे ना, क्लीन वाटर और सैनिटेशन साफ रहना चाहिए। और फिर आप स्कूल को सजेशन दिए कि भाई बच्चे को मैंने अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी का अरेंजमेंट करो, ये सस्टेनेबल है ये। तो आपको इस 7 को याद रखना है, ये 7। ठीक है। मैं एक जगह 7 बताया हूँ, आप 7 को याद दिमाग में रखिए कि ये पहले बार जो 7 बताया वो 7 याद रखिएगा। ऐसे एक चक्र मारिएगा, 7 होता है ना, इंद्रधनुष, 7 याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 3। 3 में क्या है कि बच्चा पढ़ चुका है, अब पढ़ लिया बच्चा, तो आप उसे बोले कि भाई कुछ काम वाम कर ले ताकि कुछ तरक्की वगैरह हो जाए। तो ये गोल नंबर 8 हो गया, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ काम करेगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो क्या करेगा वो इंडस्ट्री जाएगा, गोल नंबर 9। इंडस्ट्री जाएगा, अपनी इनोवेशन से कुछ भी बनाएगा, कुछ भी काम करेगा। जब उसके पास जब काम कर लेगा तो पैसे आ जाएंगे, तो पैसे पैसे जब लेके आएगा सोसाइटी में, तो जो भी उसके सोसाइटी में इनइक्वलिटीज थे, अगर वो खुद भी गरीब था तो अपना इनइक्वलिटीज रिड्यूस कर लेगा, इनइक्वलिटीज सबके बराबर आएगा समाज के। तो गोल नंबर 10 हो गया। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 8, 9, 10। काम कर स्कूल, बच्चा बच्चा यहाँ तक पढ़ चुका है, बच्चा अब यहाँ से ट्रेंगल में बड़ा हो रहा है। यहाँ तक बच्चा बड़ा हुआ था, इंद्रधनुष बच्चा था। इंद्रधनुष स्कीम भी है ना गवर्नमेंट का, इंद्रधनुष स्कीम। तो इसे याद रखना कि 7 तक बच्चा बच्चा था,
अब बड़ा हो चुका है तो उसको बोल रहे हैं कि भाई कुछ काम कर ले, तो डिसेंट वर्क। कीवर्ड याद रखना, ये सब लिख दोगे आंसर में तो मैंने पढ़ने वाला एकदम खुश हो जाएगा तुम्हारा कॉपी देख के। कीवर्ड याद रखना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 8 में। फिर 9 में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में गया और इनोवेशन किया, ठीक। तो उसको उस चीज का पैसा मिला और वो अपने समाज में जब वापस गया तो इनइक्वलिटीज किया रिड्यूस, ठीक ना। औरों को भी मौका दिया और खुद का भी जो इनइक्वल था सोसाइटी में उसको अपने आप को इंप्रूव किया। 10 याद हो जाएगा, 7 और 3 10, ठीक है। अब जब पैसा हो गया तो उसके पिताजी बोल रहे हैं फिर उससे कि भाई तू पैसा तो ठीक है कमा लिया, तो सेविंग्स का करेगा क्या, उसको इन्वेस्ट कर, खर्च कर। तो बच्चा निकल गया खर्च करने, खर्च किया तो बोला कि बना बिल्डिंग, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर, ठीक ना, सोसाइटी बना, अपार्टमेंट बना, कम्युनिटीज बना। तो बनाया वो, खर्च किया वो, खर्च ऐसा आंख बंद करके खर्च कर रहा था। गोल नंबर 11, आंख बंद करके खर्च कर रहा था। उसके पिताजी उसको सजेस्ट किए कि भाई आंख बंद करके क्यों खर्च कर रहा है, सामान बर्बाद हो रहा है बहुत, रेस्पॉन्सिबली यूज कर, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन रख, ठीक ना, तो इससे तो मैंने तेरा पैसा भी बचेगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से गोल नंबर 13, गोल नंबर 13 याद रखना, प्लानिट से शुरू है, प्लानिट, ये ट्रायंगल में गोल नंबर 13 यहाँ से प्लानिट शुरू है। अभी यहाँ पे बताया ये प्रोस्पेरिटी में 2 था, जब उसके पास पैसा आ गया तो प्रोस्पेरिटी था वो, तो वो अच्छे से अच्छा शहर बना रहा था, बिल्डिंग बना था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे आते हैं कि प्लानिट में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि वो जो शहर बनाया था, जो रियल एस्टेट का धंधा किया था, उसमें वहां पे बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आया तो सब डूब गया, डूब गया तो धीरे धीरे जब पानी रिसाइड किया तो उसको दिखा अपना जमीन, उसका प्रॉपर्टी देखा कि सब मैंने नष्ट हो चुका है, तो लाइफ ऑन अ लैंड, ठीक ना। अब लोग परेशान है सब, पानी डूब गया था, अब जब पानी चला गया तो लाइफ ऑन अ लैंड आया, तो लोग परेशान है, तो लोग अब डिमांड करने लगे शांति का कि भाई कुछ किया जाए हमारे लिए, पीस। गोल नंबर 16, गोल नंबर 16 पीस मिलेगा। पीस के लिए लोग क्या रिक्वेस्ट किए, गए और जो बनाया था शहर, जो बनाया था अपार्टमेंट, उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम कैसा बनाए थे, जो बिल्डिंग क्वालिटी खराब था, आप लोग उसको मैंने उसका भरपाई करो। तो वो बोला कि ठीक है हम लोग कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ आइए बैठिए बात कीजिए, तो ये पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैं 17 पढ़ाया, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। 7 इंद्रधनुष बोल के समझाया था जब तक बच्चा बच्चा था, है ना। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो ट्रेंगल बना दिया मैं, जिसमें 8 9 10 हो गए, जहाँ पे 8 में वो डिसेंट वर्क का बात कर रहा था। फिर जब वो काम खोजने गया तो इंडस्ट्री में काम किया, फिर पैसा कमा के इनइक्वलिटी रिड्यूस किया, 8 9 10, है ना। उसके बाद फिर प्रोस्पेरिटी में बताया कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाया, जब पैसा हो गया तो परस्पर हुआ, वो उसके पास तरक्की हुआ तो वो शहर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, अच्छे से सामान वगैरह यूज किया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया, जब उसके पिताजी उसको सजेस्ट किए। फिर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब डूब गया, बाढ़ आ गया, जब लोग वापस जब जिंदगी उनका लैंड पे आया, पानी जब चले जाने के बाद, तो फिर लोग शांति का मांग किए, और शांति का मांग किए, फिर रिक्वेस्ट किए कि भाई जो भी बर्बाद हुआ है आप मैंने उसका ये करो, पार्टनरशिप करो हम लोग के साथ, थोड़ा हम लोग को मदद करो उसमें। तो कोऑपरेट किया फिर उन लोगों के साथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। 17 का 17 में एसडीजी बता चुका हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखते हैं इसके ऊपर पीवाईक्यू कैसे आ रहा है ये। सॉरी। तो ये देखिए क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है ना। देखो सिंपल, देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अभी यहां से तुमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो जानना है। बोल रहा है मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, गलत। क्यों क्यों गलत, अभी जो मैं पढ़ाया हूँ याद करो, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स क्यों, यहाँ पे तुम्हें पढ़ाया ना आप लोग को, सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन बोल रहा है, रेस्पॉन्सिबल यूज। मैक्सिमम यूज करेंगे तो कैसे होगा, ये तो उल्टा बात कर रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पावर रिसोर्स, पावर रिसोर्स, अरे पावर रिसोर्स कहीं बोल रहा है क्या, वो कहीं भी पावर रिसोर्स डेवलप करने के लिए, हाँ एक जगह बोल रहा है कि क्लीन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का, तो इसमें ये थोड़ी कह रहा है कि पावर रिसोर्स डेवलप करने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू व्हाट। अभी देखो मैं ये ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, अभी रखा हुआ हूँ, बाकी देखते हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रिसोर्स, ये भी कहीं डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, लेकिन जब बी में देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, किस लिए कंजर्व करेंगे, ताकि फ्यूचर यूज कर सके। तो जैसे कि मैं डेफिनेशन बताया था पहले ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ताकि हम इस तरीके से यूज करें ताकि हमारे बच्चे यूज कर सके फ्यूचर में। तो इसका आंसर होगा बी को। वहां पे एग्जाम में देखो नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने बेसिक इतना पता होना चाहिए इंग्लिश कीवर्ड, अगर इंग्लिश भी पता होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो गोल छोड़ो ना, कुछ भी है 17 तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन कॉमन सेंस भी लगाते, कंजर्वेशन कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके, उसी को स्टेवर्डशिप भी बोलते हैं, है ना। ये वर्ड यूज करेंगे मेंस में, इसको भर भर के यूज करेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड बताऊंगा जब मैं मेंस का क्लास लूंगा, बताऊंगा मैं। विथ रेफरेंस टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज गोल नंबर 10, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाया हूँ,
कैसे पढ़ाया था? 7 का इंद्रधनुष बताया था। 7 जब तक बच्चा बच्चा था, उसका ट्रायंगल था, ठीक है? 8, 9, 10। अब बताओ इसमें से गोल नंबर 10 क्या था? ठीक है? रिड्यूस इक्वालिटी इनइक्वालिटीज, ऑब्वियसली मैं यहाँ बताया था ना कि डिसेंट वर्क करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, इनोवेशन करेगा, पैसा कमाएगा और अपना आके इनइक्वालिटी रिड्यूस करेगा। गोल नंबर ऐसे याद हो गया तुमको, गोल नंबर 10 ट्रायंगल में जो था, गोल नंबर 10। ठीक है? बाकी देखना भी नहीं क्या है। अब यहाँ पे तो देखो, एमजी नरेगा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोर ऑफ द कोर स्कीम। दुनिया भर का बात लिखेगा इसमें कि ये क्या है स्कीम, ऐसा है वैसा है, हमेशा देता है टाइम किल करने के लिए, है ना? बस जान लो कि एमजी नरेगा के बारे में बता रहा है, वो कोर ऑफ कोर स्कीम है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है कि क्या है, वो आपको उतना तुम्हारा कंसर्न नहीं। क्वेश्चन देखो, एमजी नरेगा वाज रिपोर्टेड इन द वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। अब फिर कह रहा है कि वो रिपोर्टेड किया था 2017 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रिपोर्ट किया था उसमें से कौन से फॉलोइंग में मैंने ये कंसिडर करा था एसडीजी को। अब देखो, एसडीजी के लिए वो कंसिडर किया है। अब पढ़ के देखो ऑप्शन एक बार। क्वेश्चन तो ऐसे देखने से लग रहा है कि पहले बार इतना बड़ा चीज क्या क्या लिख दिया है, बीएनआर कभी सुना नहीं हूँ, 2017 में रिपोर्ट था, उसमें क्या होगा नहीं होगा हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को यहाँ एसडीजी से मतलब है। एमजी नरेगा के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा, उसमें 100 दिन का काम दिया जाता है गरीब को, ठीक ना? कोई भी गरीब को 100 दिन का काम दिया जाता है, ठीक है? और वो स्कीम ही है मैंने पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए। जब कोविड आया था तो उस समय इसका एलोकेशन बढ़ गया था, जरूरत इसका बढ़ गया था, एलोकेशन इसका फंड एलोकेशन बहुत हाई कर दिए थे गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट थे वो वापस अपने गांव चले गए थे, वहां पे वो कर रहे थे, इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे थे। तो इसका मेन कोर जो है कि पॉवर्टी हटाना है, तभी 100 दिन का काम दे रहे हैं, तो ये तो होगा ही। ठीक, अगर पैसा मिलेगा तो लोग क्या खाएंगे नहीं क्या? तो हंगर भी खत्म होगा, ठीक है? और एमजी नरेगा का एक मैंने जो एक ये प्रोविजन है कि तुम अपने जो अपने गांव में भी देखते होगे, जो सुने होंगे या अपने शहर में भी, कि एमजी नरेगा में वुमेन और मेन दोनों को काम मिलता है। तो जेंडर इक्वलिटी का बात कर ही रहा है वो। मैं बता दूं, फॉर मैंने एमजी नरेगा का स्कीम के बारे में देखोगे, वहां पे 33% वुमेन रिजर्वेशन है, उसमें 33% कंपलसरी वुमेन को मिलना चाहिए। और एक अभी दिसंबर में ही पिछले साल रिपोर्ट आया था जिसमें वुमेन 59% पार्टिसिपेंट है एमजी नरेगा के अंदर, ठीक है ना? दिसंबर में मुझे याद है न्यूज में था कि उसका एनालिसिस हुआ था, तो उसमें 59% वुमेन जो थी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मैंने अभी उसमें जॉब कर रही है उसके अंडर में। देखो, अब आते हैं कि रिड्यूस 10वां नंबर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ऑब्वियसली अभी रिच पीपल हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, ये कुछ कमाएगा यहाँ पे गरीब, तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज तो रिड्यूस हो ही रहा है ना, थोड़ा या कम लेकिन हो रहा है ना। इसको देख के मैंने ऐसा मत सोचने लगा कि अरे यार 100 दिन का काम में थोड़ी ना इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा, होगा, जरूर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर अनलेस कि तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज होगा ही नहीं, तभी तुम मानना कि हाँ ये चीज नहीं होगा, इसको काटता हूं। नहीं तो नेट पॉजिटिव तुम इसको हाँ ही मानना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? अभी अब दिखाता हूं कि एसडीजी से क्यों ऑब्सेशन है ओपीएससी को। देखो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 2022, 2022, हाँ तो मैं इस क्वेश्चन में था, अनलेस कि तुम्हें पता नहीं हो तो तुम उसको एज्यूम हाँ ही करना, क्योंकि क्योंकि इस टाइप का वाइड वाइड ऑप्शन है ना, कि इंजीनियर का क्या नहीं कर रहा है तुमको कैसे मालूम चलेगा? तुम कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब है, तो सबको लेना। ऐसे तुम इसको ये मत सोच लेना कि 100 दिन का काम दे रहा है तो फिर कैसे वो कम, मैंने इनक्विलिटीज कम करेगा। करेगा, वो थोड़ा सा भी कर रहा है ना, करेगा, वो ऑल मारना है ऐसे ऐसे सिचुएशन में। मैं बत, और मेरा जो पिछले वीडियोस देखोगे उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वैसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ओपीएससी अब क्वेश्चन टफ कर रहा है, वो इतना टफ कर दे रहा है कि मैंने जो पढ़ के भी जा रहे हैं उनको भी समझ नहीं आता क्या करना है, तो वहां पे कॉमन सेंस ही काम आएगा। और वो मैं डेवलप करना सिखाऊंगा मैं, कि कैसे कॉमन सेंस एग्जाम में, एग्जाम हॉल में कैसे, एग्जाम हॉल कंडीशन में कैसे वो चीज डेवलप करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है 2023 वाले मेंस में। अभी देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, जीएस पेपर 1 में पूछ लिया है। क्या पूछा है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, वहां लिख दोगे ना आराम से, एसडीजी गोल का 11 में भी ये है, ठीक है? सस्टेनेबल स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो कह रहा है कि स्लम को इंक्लूसिव करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि मेंस में भी इसका इंपॉर्टेंस है, हालांकि मैं प्रीलिम्स के लिए कोर्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है 20 मार्क्स का। डू यू थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स आर अचीवेबल? क्या अचीवेबल है तुम्हें पता रहेगा तब ना क्या क्या है, तब ना बताओगे कि हाँ अचीवेबल है कि नहीं। इफ यस,
हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट? वो पूछ रहा है कि अगर हाँ तो कैसे, तो तुम कुछ भी लिख दोगे, हाँ ऐसे 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 करना है, गरीबी में ऐसे कर रहे हैं, मनरेगा स्कीम आ गया है, सबका स्टेट स्पेसिफिक मनरेगा स्कीम भी कुछ कुछ स्टेट ला रहे हैं, तो तुम कुछ भी लिख दोगे बाहर, लेकिन पता रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या है तभी ना। तो याद करवाया ना मैं तुमको, 7 इंद्रधनुष बच्चे हैं, जब ट्रेंगल, फिर प्रोस्पेरिटी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो ये 15 मार्क्स का है, 20, 20, 40 और +15, देखो 45 मार्क्स का सिर्फ जीएस पेपर 1 में पूछा था ये। अब यहाँ क्या पूछा, 5P इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल। देखो मैं अभी तुम लोगों को अनकॉन्शियसली वो 5P ही पढ़ा रहा था, ये कहीं मैंने ऐसे तो देखा नहीं हूँ कहीं पे, ये मैं खुद से बनाया कि पीपल मतलब जहाँ पे पीपल इंडिविजुअल उसका लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा हो तो पीपल हो गया, वो मैं खुद से बनाया हूँ ये अभी। पीपल 5P, पीपल में ये 10 रख देना, प्रोस्पेरिटी में ये 2 रख देना कि पैसा आया तो अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा, प्रोस्पेरिटी हो रहा है उसका। फिर प्लानिट में एनवायरमेंट को कैसे सेव करना है उसके बारे में है, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, ठीक। उसके बाद पीस, पी से पीस, तो यही 5P पूछा था वो, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लानिट, पीस, पार्टनरशिप। अगर एसडीजी याद रहता, तुम अगर कुछ भी लिख देते इसमें से 3 पॉइंट इसमें से, 1 पॉइंट इसमें से, 1 पॉइंट इसमें से, नंबर तुम्हारे आ जाते अच्छे खासे। तो यही कह रहा हूँ कि जो गेम मैंने बोलते हैं ना कि गेम को क्रैक करने आना चाहिए, तो यही इस कोर्स में मैं आपको हमेशा मैंने कुछ भी पढ़ाते रहूंगा, वो मेन से भी रिलेट करा दूंगा, जहां पे मतलब टाइम परमिट्स करेगा तो मैं रिलेट करा दूंगा आपको। ठीक है, अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट भी कर देना उसमें कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं। थैंक यू।